जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की यूनिट 5.3 की, यानी कि समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण। इसमें आपको लिखना है कि किसी भी व्यवहार के कारण या परिणाम के रूप में विश्लेषण करने की प्रक्रिया कार्यात्मक विश्लेषण कहलाती है। क्रियात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन तीनों प्रतिमान व्यवहारों के विश्लेषण के लिए उपलब्ध हैं, जो गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया जाता है। मानसिक मंद बच्चों के समस्या व्यवहार के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया कि यह प्रतिमान उन कारकों को पहचानने में सहायता करता है जो समस्यात्मक व्यवहार के पूरी घटना में योगदान करता है, जिसकी प्रमुख दो विधियां होती हैं। फर्स्ट है एबीसी मॉडल। इन सब की फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में आती है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में डाल चुकी है। मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, अगर कमेंट में लिख देना। एबीसी मॉडल के अंदर है पूर्ववत कारण, यानी कि पहले किया हुआ। इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, यानी कि आपके किसी ने, यानी कि बच्चे ने कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, तो उससे पहले वह कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके कारण वह व्यवहार प्रकट हुआ, वो उसके बारे में बताया गया है कि समस्या, इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था। समस्या व्यवहार के पूर्व का कारण, जैसे कोई बच्चा दूसरे बच्चे को चिकोटी काटता है, इस घटना पूर्व कारण क्या था, किस कारण उसने चिकोटी काटी। इस संबंध में जो अधिक सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है समस्या व्यवहार कब घटित होता है तथा किन परिस्थितियों में घटित होता है। सेकंड है, क्या दिन का कोई विशेष समय है जिस समय वह यह व्यवहार घटित करता है, यानी जब समस्या व्यवहार अधिक घटित होता है। क्या यह किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति में उत्पन्न होता है, यानी कि कोई ऐसे प्रश्न को देख करके वह ऐसा व्यवहार करता है। क्या बालक को कुछ करने के लिए कहा गया जिस कारण उसने ऐसा व्यवहार प्रकट किया, या क्या बालक को कुछ करने के लिए रोका गया। बी है हमारा व्यवहार। व्यवहार घटित होते समय क्या होता है कि इसे व्यवहार कहते हैं, या वर्तमान समय में व्यवहार कैसा है और कितनी बार घटित होता है। सी है हमारा परिणाम, कि व्यवहार घटित होने के तुरंत बाद वाले कारकों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों का समाहित है। फर्स्ट है, समस्या व्यवहार के तुरंत बाद बालकों के आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं उसके ऐसे व्यवहार के घटित होने के बाद। सेकंड है, बालक तथा दूसरे लोगों पर समस्यात्मक व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, बालक को क्या लाभ होता है अथवा कुछ प्राप्त करता है, यानी उसे खुशी होती है कुछ। कैनफर एवं सेस्ली मॉडल। समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण करने के लिए कैनफर एवं सेस्ली मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है, इसमें बच्चों की क्षमता और अक्षमता दोनों पर ध्यान देकर अध्ययन करते हैं। बच्चा क्या कर लेता है और क्या नहीं कर पाता, दोनों जानना जरूरी है। सेकंड है, उस विशेष परिस्थिति की जानकारी रखना जिसमें समस्या व्यवहार घटित होता है। थर्ड है, समस्या मूलक व्यवहार होने की अवस्था की विशेष जानकारी रखना। और फोर्थ है, समस्या व्यवहार
को प्रोत्साहित करने के लिए कारकों के बारे में जानकारी रखना कि कौन से कारक हैं जिसमें समस्या व्यवहार अत्यंत प्रकट होते हैं। फिर आएगा उसके लिए पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार का चयन, कौन सी क्रिया करने पर उसे क्या पुरस्कार मिलता है। यानी व्यवहार संशोधन चाहे वह वांछनीय व्यवहार बढ़ने के लिए हो या अवांछनीय व्यवहार के घटाने के लिए हो, पुरस्कार पुनर्बलन की पहचान एक महत्वपूर्ण चरण है। यह समस्या व्यवहार के प्रबंधन के लिए कौशल प्रशिक्षण में पुरस्कार प्रस्तुत करके तथा यदि समस्यात्मक व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है तो उसे रोकने में सहायता देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5.4 और 5.5